नमस्कार, मैं एसआर स्वागत करता हूं आपका यूथ एकेडमी पर। दोस्तों, आज हम सीआई का एक ऐसा कंसेप्ट डिस्कस करने वाले हैं जिससे आप जो बड़े बड़े जो ट्री बनाकर सॉल्व करते हो ना, उनकी समस्या पूरी खत्म हो जाएगी आपकी। मतलब 90% सवालों में हमें ट्री नहीं बनाना है, क्योंकि ट्री बनाने के लिए हमें अगर 4 साल का पूछा है तो पूरा बोर्ड भर जाता है और वो तरीके से एग्जाम में सॉल्व नहीं होता। आपने देखा होगा कि सीजीएल का बच्चा, जो एसएससी सीजीएल का बच्चा रहता है, वो बाहर निकल कर बोलता है कि मैथ रीजनिंग सरल आया था, और वहीं व्यापम का बच्चा क्या बोलेगा कि मैथ रीजनिंग अगर आता तो सिलेक्शन हो जाता। इनमें डिफरेंस है। क्यों? क्योंकि हमें वो तरीके अभी तक बता ही नहीं गए हैं जिससे सिलेक्शन होता है। हमें वो तरीके बताते हैं 4 साल है तो ये ट्री बनाते रहो। हमने ट्री बनाया, फिर फल लगाया, पता चला तोड़ के दूसरा ले गया, मतलब सिलेक्शन दूसरा ले गया। क्यों ले गया? क्योंकि उसके पास वो यूनिक तरीके हैं जिससे आपको क्वेश्चन करने में 3 मिनट लगेंगे, लेकिन वो 3 से 5 सेकंड में वो क्वेश्चन करके निकल लेगा। तो हम पूरा मैथ उन्हीं तरीकों से पढ़ने वाले हैं। अगर मेरा ये कंसेप्ट पसंद आए तो दोस्तों, चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। चलिए, बहुत गहरा कंसेप्ट है ये, बहुत गहरी बात है, जरा देखना इसे। मैंने बोला सीआई पढ़ रहे हैं हम, पहले साल का सीआई की बात की मैंने। जैसे कि मैंने लिया रेट बराबर 10% लिया, टाइम बराबर 2L लिया, और रेट बराबर 10% और प्रिंसिपल बराबर 100 रुपये। दर 10%, समय 2 साल और मूलधन 100 रुपये लिया। अब मैं सीआई की बात करूं तो सीआई पहले साल सीआई क्या रहेगा? अगर 100 रुपये पर 10% एक साल में लगाता हूं तो आप बोलोगे 100 का 10% 10 रुपये, मतलब 110 रुपये हो गया। ये क्या हो गया मेरा? 110 रुपये हो गया। अब दूसरे साल आप बोलोगे कि सीआई जो है वो मूलधन पर तो ब्याज लगेगा ही लगेगा, लेकिन साथ में ब्याज पर भी ब्याज लगेगा। मूलधन पर तो ब्याज लगेगा, साथ में ब्याज पर भी ब्याज लगेगा। लेकिन एसआई मतलब सिंपल इंटरेस्ट, साधारण ब्याज में क्या होता है? साधारण ब्याज इतना साधारण है कि हर साल सिर्फ मूलधन पर ब्याज लगता है, लेकिन सीआई में मूलधन पर तो ब्याज लगेगा, साथ में ब्याज पर भी ब्याज लगेगा। तो दूसरे साल के अगर सीआई की बात करूं तो मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं, 110 को 100 प्लस 10। 100 क्या है मेरा? प्रिंसिपल है। 10 क्या है मेरा? ब्याज है। तो 100 पर तो लगेगा ही लगेगा और 10 पर भी लगेगा। तो 100 का 10% 10 और 10 का 10% 1, 10 प्लस 1 11। तो दूसरे साल का सीआई 11 रुपये मिला मुझे। दूसरे साल का सीआई मुझे क्या मिला? 11 रुपये मिला। अब 110 और 11 121 हो गए। 121 हो गए। 110 और 111 कितना हुआ? 121 हुआ। अब यहां से अब देखना आप, अगर आपको, जैसे कि मैं बता देता हूं, आपको ट्री की आदत होगी तो उससे कैसे आया। जैसे कि ये 100 रुपये हैं, ये 10% पर लगाया तो ये 10 हो गए, फिर इस गोले पर भी लगेंगे, ये 10 हो गए, फिर ये 10 पर लगेगा तो ये 1 हो गए, तो ये 11 हो गया, ये 10 हो गया, कुल मिलाया तो कितना हो गया? 21 रुपये हो गया। तो 21 रुपये हो गया, तो 100 में 121 जोड़ा 121, मतलब पहले और दूसरे साल का ये आ गया। अब जरा देखिए कि पहले साल ये हमारा क्या रहेगा? प्रिंसिपल, ये रहेगा अमाउंट। रेशियो निकाला, 10 से 11 आया। पहले साल का प्रिंसिपल और अमाउंट का रेशियो क्या है? 10 से 11। अब जरा दूसरे साल में देखिए, दूसरे साल में भी क्या है? 11 से 11 काटा 121, तो ये भी क्या बचा? 10 से 11। तो ये रेशियो भी क्या आया? 10 से 11। दूसरे साल का प्रिंसिपल और अमाउंट का रेशियो भी करा 10 से 11। तो यहां से हमें यह सीखने को मिला कि अगर यहां भी 1 साल, यहां भी 1 साल, अगर डिफरेंस सेम है ईयर का, तो पहले साल और दूसरे साल में जो प्रिंसिपल और अमाउंट का रेशियो रहेगा वही रेशियो दूसरे साल और तीसरे साल भी रहेगा। अगर मैं यहां ये बोल देता कि 5 साल में 100 से 110 हो रहा है, तो आप ये बोलते अगले 5 साल में भी 100 से 110 ही होगा, मतलब वो रेशियो तो बिल्कुल सेम रहेगा, रेशियो सेम रहेगा। लेकिन यहां पर जो गहरी बात मैं समझा रहा हूं वो देखो आप, 100 से 110 हुआ तो पहले साल में हमें ब्याज कितना मिला? 100 से 110 में 10 रुपये पहली साल में। दूसरी साल में 110 से 121 हुआ, यहां पर ब्याज कितना मिला? 11 रुपये। तो आपने ये देखा कि भैया ब्याज का रेशियो भी क्या रहता है? सेम रहता है। आपको सिर्फ ये पता था कि प्रिंसिपल और अमाउंट का रेशियो सेम होता है, लेकिन ये गहरी बात है कि ब्याज का रेशियो भी सेम होता है। मतलब ये मैं बोल दूं कि
अगर आपके पास चौथे साल का, फोर्थ ईयर और फिफ्थ ईयर, फोर्थ ईयर और फिफ्थ ईयर की अगर मैं बात करूं, रेट बराबर 10%, फोर्थ ईयर और फिफ्थ ईयर, और चौथे साल का सीआई अगर आपको दिया है 20 रुपये, तो आप मुझे ये बता दो कि 5वें साल का सीआई क्या होगा, जरा बताओ इसको। क्वेश्चन सिर्फ इतना सा है, रेट बराबर 10% है, सीआई 20 रुपये है, फोर्थ ईयर और फिफ्थ ईयर की, फोर्थ ईयर का जो सीआई है वो है 20 रुपये। इसको निकालो आप। जब आप इसको निकालोगे ना तो पहले प्रिंसिपल मानोगे, फिर तरह तरह की चीज़ें होंगी जो कि एक कैलकुलेटिव सवाल मिल जाएगा। लेकिन जब हमें यह पता है कि जो रेशियो पहली साल में प्रिंसिपल और अमाउंट का रहेगा, क्या रहेगा, 10 से 11, 10 से 11, वही रेशियो एक साल में प्रिंसिपल और अमाउंट का रेशियो क्या है, 10 से 11। तो हर एक साल के डिफरेंस पे, मतलब पहले साल और दूसरे साल और तीसरे साल में सीआई का रेशियो भी वही रहेगा। तो ये रेशियो भी क्या रहेगा, 10 से 11। तो 10 की वैल्यू हमें कितनी दी है, 20, तो 11 की वैल्यू क्या आ जाएगी 10 की वैल्यू 20, तो 11 की वैल्यू 22। अब जरा आप बताओ, अगर आप इसमें ट्री मेथड लगाते तो आप घर पे लगा के देखना कि इसको आप कैसे सॉल्व करोगे। जब ट्री मेथड, तो 5 साल का तो ट्री में ये बोर्ड भर जाएगा। लेकिन हमें सिर्फ ये बात याद रखना है कि सेम साल सेम गैप पर जो प्रिंसिपल और अमाउंट का रेशियो रहता है वही ब्याज का रेशियो भी रहता है। अब इससे हम बड़े बड़े सवाल को कैसे सॉल्व करेंगे। पहली साल में 100 से 110 होगा, पहली साल में 10 रुपये ब्याज मिलेगा, दूसरी साल में 11 रुपये ब्याज मिला, दूसरी साल में 11 रुपये ब्याज मिला, और ये दोनों सालों का मिलाकर, इन दोनों सालों का मिलाकर कितना हो गया, 121, मतलब 21 रुपये ब्याज मिला। क्या ये मेरी बात समझे? वीडियो को दोबारा देखना, लेकिन ये कंसेप्ट बहुत गहरा है। अब हम एक बेसिक क्वेश्चन देख लेते हैं जिससे एसआई और सीआई में हमें अंतर समझ में आए। देखिए, 10,000 रुपये पर 2 वर्ष में 10% वार्षिक दर से साधारण ब्याज कितना होगा। तो साधारण ब्याज नॉर्मल तरीके से PRT/100 से भी निकाल सकते हो आप, या PRT/100 से नहीं निकालना है तो हमें ये पता है कि साधारण ब्याज इतना साधारण है कि उसका मूलधन चेंज नहीं होता। तो देखिए, साधारण ब्याज निकालते हैं हम कि 10,000 रुपये पर 2 वर्ष में 10% वार्षिक दर से साधारण ब्याज क्या होगा। तो मैं यहाँ लिख देता हूँ कि एसआई क्या होगा, एसआई क्या होगा वो मैं लिख देता हूँ यहाँ से। देखिए, एसआई जैसे कि 10% है तो क्या रेट रहेगी, 1/10 रहेगी। प्रिंसिपल ये है, प्रिंसिपल ये रहेगा और ब्याज ये रहेगा। लेकिन प्रिंसिपल तो चेंज होता ही नहीं है, 1 साल 2 साल 10 साल 20 साल जितनी भी बोलो आप, ठीक है, प्रिंसिपल को चेंज नहीं किया। अब 2 साल का पूछा है, 1 साल का पूछा रहता तो ब्याज ये रहेगा, 2 साल का पूछा है तो इसमें 2 का गुणा कर दिया तो 2, तो 2/10 ये ब्याज है, ये प्रिंसिपल है। ये प्रिंसिपल मतलब मूलधन है। तो हमें मूलधन कितना दिया है, 10,000 रुपये ये दिया है। 1 0 हटाया, 1,000 आ गया। 10 की वैल्यू ये है तो 1 की वैल्यू 1,000, तो 2 की वैल्यू क्या हो जाएगी, 2,000। तो ये आ गया हमारा क्या, एसआई। अब हम सीआई की बात करते हैं। सीआई में 2 साल बोला है तो हम क्या करेंगे, प्रिंसिपल और अमाउंट को कैसे लिखेंगे, 10 का स्क्वायर 11 का स्क्वायर। ये हम डिस्कस कर चुके हैं कि ये स्क्वायर कैसे बनाए, क्योंकि पहले और दूसरे साल का ही वही सेम रेट रहा होगा, रेशियो दूसरे और तीसरे साल का भी रहा होगा। तो हमने क्या कर दिया हमने देखा था कि 100 से 110 हुआ, फिर 121 हुआ, तो यहाँ से देखा तो 10 से 11 पहले और दूसरे साल का, और यहाँ भी देखा ये पहले साल का भी 10 से 11 और दूसरे साल का भी क्या, 10 से 11। ये देखा था हमने पिछली स्लाइड में, उसे ध्यान से देखना। तो अब हम यहाँ ये नहीं करेंगे कि 100 का स्क्वायर 10 का स्क्वायर क्या होता है 100, 21 11 का स्क्वायर 121, फिर इसमें से घटाया तो हम यहाँ 21 लिखेंगे कि 21 ब्याज मिलेगा। ये नहीं करना है। सपोज 4% बोल देता, 4%, तो क्या लिखते 1/25। ये कैसे निकालते हैं परसेंटेज, कुछ इसमें रॉकेट साइंस नहीं है। 4% मतलब 4 ये है, परसेंट मतलब 100 है, 4 से काट दो, 4 एकम 4, और ये आ जाएगा आपका 25, मतलब 25 हो गया प्रिंसिपल, 1 ब्याज है तो 26, 25 से 26। तो 2 साल देता तो आप लिखते 25 का स्क्वायर, फिर लिखते 26 का स्क्वायर। अब यहाँ देखिए 25 का स्क्वायर, फिर आप लिखते क्या, 26 का स्क्वायर 676 होता है, 25 का 625 होता है, इसमें से आप घटाओगे तो आपको ये मिलेगा। ये कैलकुलेशन नहीं करनी हमें, क्योंकि यहाँ तो डायरेक्ट आपको 11 का स्क्वायर पता होगा, यहाँ 26 का 31 का फंस जाता, और 45 46
इनका फंस जाता तो आप यहीं से मूव कर देते, क्वेश्चन यहीं से छोड़ देते आप, तो ये नहीं करना। देखो मैं क्या बता रहा हूँ आपको, 10 का स्क्वायर 11 का स्क्वायर, हमें ये पता है ये प्रिंसिपल है, ये अमाउंट है, और बीच में जो भी डिफरेंस रहेगा वो ब्याज रहेगा। जैसे 121 में से 100 घटा, ये ब्याज है। तो हम यहाँ डायरेक्ट ये करेंगे, 2 साल का है, 10 से 11, तो 10 और 11 कितना होता है, 21 होता है। तो हमने यहाँ डायरेक्ट निकाल लिया 21। और यहाँ से देखिए 25 का स्क्वायर और 26 का स्क्वायर, या तो ये करो और इसके लिए ये याद होना चाहिए वर्ग। तो अगर वर्ग याद भी नहीं है तब भी डायरेक्ट कर सकते हो। 25 और 26 क्या रहता है, 51 रहता है। तो ये डिफरेंस आपको 2 साल में डायरेक्ट ऐसे निकालना है, इनको जोड़कर। ठीक है, 10 का स्क्वायर 100, 100 की वैल्यू क्या है, ये है, मतलब इंटू 100 हो रहा है। तो 21 की वैल्यू क्या रहेगी, 2100। तो ये हो गया हमारा CI। ये बेसिक क्वेश्चन था। अब हम क्वेश्चन करते हैं ये अगले क्वेश्चन में। आप देखो, समय बराबर 2 वर्ष है, दर 10% है, दोनों वर्षों का CI 63 रुपये है, तो दूसरे वर्ष का CI क्या होगा। अब देखिए यहाँ पे कि उसने दूसरे वर्ष का CI पूछा है। आप तुरंत क्या करोगे, ट्री बनाने लगोगे। दूसरे साल का CI तो कैसे ही नहीं निकल सकता, क्योंकि दूसरे साल का CI कैसे निकालोगे आप, कि ट्री बनाना पड़ेगा उसके लिए। लेकिन हमने कहा कि जहाँ ट्री की जरूरत ही नहीं वहाँ फालतू में ट्री क्यों बनाए। आप इसको ऐसे करोगे कि पहले ट्री बनाया फिर गोले लगाए, लेकिन मत करना। मैंने ये बोला है कि टाइम 2 साल है, दर 10% है, तो प्रिंसिपल और अमाउंट का रेशियो क्या होगा, 10 से 11। 10 से 11 पहले साल का। पहले साल में अगर प्रिंसिपल 10 है तो अमाउंट क्या रहा होगा, 11 रहा होगा पहले साल में। पिछली स्लाइड पे देखना, मैंने आपसे ये बोला था कि क्रमागत सालों का मतलब ये रहता है कि अगर 10 से 11 एक साल में हुआ है तो एक साल के डिफरेंस पे CI का रेशियो भी ये रहेगा। मतलब चाहे आप चौथे और 5वें साल की बात कर लो, CI का रेशियो 10-11 रहेगा। चाहे आप 100वें साल का CI और 101वें साल का CI की बात कर लो, इसका रेशियो भी क्या रहेगा, 10 से 11। तो देखिए 2 वर्षों का CI बोला तो पहले साल और दूसरे साल, तो पहले साल का CI भी क्या रहा होगा, 10 रहा होगा, तो दूसरे साल का क्या रहा होगा, 11 रहा होगा। देखिए फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर, CI में कितना डिफरेंस आया, 1 ईयर का आया, फर्स्ट ईयर का 1 ईयर का ही तो डिफरेंस है। पहले साल और दूसरे साल का CI वही रहेगा जो प्रिंसिपल और अमाउंट का रेशियो रहेगा। ये समझे क्या, ये बहुत गहरी बात है, क्योंकि इससे क्वेश्चन जरा में सॉल्व होंगे। आपको बेवजह ट्री नहीं बनाना पड़ेगा, और जहां ट्री की जरूरत लगे सिर्फ वहीं ट्री बनाना है, हमें बेफिजूल में कहीं नहीं बनाना। मैंने ये बोला कि प्रिंसिपल और अमाउंट का रेशियो एक साल में क्या रहेगा, 10 से 11 एक साल में। इनके बीच के डिफरेंस कितना है, 1 साल है। तो वही मैं बोल रहा हूं कि जो CI है चौथे और 5वें ले लूं मैं, तब भी इसके बीच में डिफरेंस क्या है, 1 साल का। 100 और 101 में ले लूं, जब भी इसके बीच में डिफरेंस क्या है, 1 साल का। तो 1 साल के डिफरेंस पे CI का रेशियो भी वही रहेगा जो प्रिंसिपल और अमाउंट का है। तो यहां तक तो हम बात समझ गए। अब देखिए इसने बोला है दूसरे वर्ष का CI बताओ, तो पहले साल का CI ये है, दूसरे साल का CI ये है, हमें ये बताना है। तो आंसर तो 11 है, तो 11 का मल्टीपल रहेगा। अब देखिए दोनों वर्षों का CI दिया है उसने, दोनों वर्षों का CI दिया है, मतलब पहले साल का CI है, दूसरे साल का CI, तो दोनों वर्षों का CI कितना हुआ, 10 और 11 21। दोनों वर्षों का CI 21 है। 21 की वैल्यू है हमारी कितनी, 63। 21 दिया 63 इंटू 3 हो रहा है। डायरेक्ट हम यहाँ पे दूसरे साल का CI पूछेगा तो इंटू 3 कर देंगे, 11 दिया 33 कर देंगे। क्या ये क्वेश्चन समझ में आया, क्या ये क्वेश्चन समझ में आया। देखिए इसमें हमने कुछ नहीं किया, हमने इसे डायरेक्ट कर दिया कि हमें पता है क्वेश्चन पढ़ते से समय बराबर 2 वर्ष, रेट बराबर 10%, 10 से 11 होगा। दोनों वर्षों का CI पूछा है, दोनों वर्षों का CI दिया है कितना, 63 दिया है। तो हमें यहाँ से लग गया भैया 10% है तो 10 से 11 होगा। दोनों वर्षों का CI क्या होगा, 21 हो गया। 21 की वैल्यू दी है 63 इंटू 3 हो रहा है। पहले साल का CI है, दूसरे साल का CI है। पहले साल का पूछता तो इंटू 3 इसमें कर देता, दूसरे साल का पूछा है तो इंटू 3 इसमें कर दूंगा। आंसर आ गया मेरा 11-33। नेक्स्ट क्वेश्चन ये है, टाइम बराबर 2 साल, रेट है आपकी 12 सही 1/2%, CI है 102। तो आपको बताना है कि मूलधन क्या होगा। आपको बताना है मूलधन क्या होगा। टाइम 12 सही 1/2% क्या होता है, 1/8। तो प्रिंसिपल और अमाउंट का रेशियो लिखेंगे तो क्या आएगा, प्रिंसिपल और अमाउंट का 8 से 9। 2 साल की पूछेगा, 2 साल का बोला है तो 8 का स्क्वायर और 9 का स्क्वायर। इसने बोला है CI,
CI बोला है कि मतलब आप इसका डिफरेंस लोगे तो CI बोला है। डिफरेंस स्क्वायर करके बिल्कुल नहीं लेना, डायरेक्ट जोड़ना है। 8 और 9 17, 17 की वैल्यू क्या है 102 है, 17 छिक्का 102। अब जो पूछेगा वो बता देंगे आप। इसका पूछा है, प्रिंसिपल पूछा है तो 8 का स्क्वायर 64 गुणा 6। अच्छा गुणा भी करना है तो डायरेक्ट भी आप कर सकते हो। सबसे पहले 6 चौको 24, तो यूनिट डिजिट 4 रहेगा, तो आंसर जिसके लास्ट में 4 दिखे वो मार देंगे, नहीं तो तोड़ तोड़ के कर लो। 6 चिंग 36, 360 और 6 चौको 24, कितना हो गया 384। ये हमारा आंसर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आप, मूलधन आपके सामने इतना है, रेट इतनी है, समय है, साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज का अंतर ज्ञात कीजिए। एक बार जरा आप सोचो कि आप इस क्वेश्चन को कैसे करोगे। आप इस क्वेश्चन को ऐसे करोगे कि 12.5% है तो मैं क्या करूंगा, ट्री बनाऊंगा, 1/8 लूंगा तो 8 स्क्वायर हो जाएगा पहले। फिर रेट 8% है तो 1/8, ये 8 हो गया, ये 8 हो गया, इस 8 का 1/8 ये 8 हो गया। ठीक है, ट्री बनाओ। ये 2 साल का है, 2 साल में आप ट्री आपने बना लिया आसानी से। लेकिन मैं इस क्वेश्चन को कैसे करवाऊंगा आप देखिए। या तो ये करेगा कोई बच्चा ट्री बनाया, या फिर वो कहेगा कि इफेक्टिव रेट देखूंगा मैं x + y + xy अपॉन 100 से करूंगा। ठीक है, वो करेगा 12.5%, 12.5%, ये एक जैसा हो जाएगा, 12.5% गुणा 12.5%, ये रहेगा डिफरेंस। ये देख रहे हो आप कैलकुलेशन, 12.5, 12.5, ये कैलकुलेशन देख रहे हो आप। ये एग्जाम में करोगे आप। ऐसी कैलकुलेशन से बचना है, हमें वो अप्रोच लगाना है जो बिल्कुल एकदम शॉर्ट है, देखते सही आंसर आए। 12.5% पता है 1/8 होता है कर दिया, 1/8 होता है। ठीक है, 2 साल का पूछा है, स्क्वायर कर दिया, स्क्वायर कर दिया, 1 का स्क्वायर 1, 8 का स्क्वायर 64, ये कर दिया। अब ये हमारा क्या आ गया, ये डिफरेंस आ गया है। जो आप इस कैलकुलेशन में आपका डिफरेंस ये है, वो मेरा डिफरेंस मेरी मेथड से ये आया 1। अब 1 की वैल्यू कितनी है, 1 की वैल्यू कितनी है, 1 की वैल्यू निकालना है, क्योंकि ये क्या है साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज के अंदर। 64 की वैल्यू क्या दी है, ये मूलधन है, 64 की वैल्यू दी है 64 और 3 जीरो, तो इसमें मुझे सिर्फ 3 जीरो लगाना है। ये आंसर आ गया, ये आंसर आ गया। आप इससे करके देखोगे 12.5% इंटू 12.5% इंटू, इससे भी आंसर वही आएगा। लेकिन जरा आप देखो ये हेक्टिक हो जाएगी, तो ऐसी अप्रोच नहीं लगाना, हमें सिंपल सी अप्रोच लगाना है। कोई रॉकेट साइंस नहीं है एग्जाम की भैया, मैथ है तो कोई दिक्कत नहीं है। ऐसी अगर हमारे पास तरीके हैं तो हम आसानी से कर सकते हैं। तो मैंने आपको बताया जब भी 2 साल का SI/CI का अंतर हो तो आपको रेट लिखना है डायरेक्ट 1/8। 2 साल पूछा है तो स्क्वायर, 1 का स्क्वायर 1, 8 का स्क्वायर 64, ये SI और CI का डिफरेंस है। 64 बराबर मुझे क्या दिया है 64 और 3 जीरो, मतलब 64 से 64 कट गया, 3 जीरो बची, इसके पीछे मैंने 3 जीरो लगा दी। ये आंसर हो गया हमारा। ठीक है, समझे? ओके। एक सेम टू सेम क्वेश्चन है, अब आप इसको करियो कि आप इस कितने जल्दी निकाल सकते हो आप इसको। देखिए हम मैथ बहुत इजी तरीके से पढ़ने वाले हैं। हम उन हेक्टिक मेथड पर बिल्कुल नहीं जाएंगे जहां पर ट्री की जरूरत लगेगी, ट्री बनाएंगे, इफेक्टिव रेट की जरूरत लगेगी, इफेक्टिव रेट। लेकिन ये नहीं बोल सकते हम कि हर क्वेश्चन में ट्री बनाए। ये कौन सी बात हुई भाई, हर क्वेश्चन में ट्री बनाएंगे? मतलब लिखना ही लिखना थोड़ी है हमें एग्जाम में, हमें एग्जाम में लिखना ही लिखना थोड़ी है। हमें देखिए एक चीज समझना कि पेन और जो आपका दिमाग है, पेन और दिमाग जो एक दूसरे के बिल्कुल विपरीत होते हैं, बिल्कुल विपरीत होते हैं। जो आपका दिमाग है, जितना पेन चलाओगे उतना दिमाग कम चलेगा, और जितना ज्यादा दिमाग चलाओगे उतना लिखने की कम जरूरत पड़ेगी। और एग्जाम में है पता क्या होता है, जो जितना पेन चलाएगा वो उतना समय लगाएगा, और जो देखते सही आंसर लगाएगा वो समय बचा लेगा और कहेगा कि 20 मिनट पहले ही पेपर सॉल्व हो गया था। तो चलिए इसको हम देखते हैं कि रेट 20% है, मतलब 1/5। 2 साल का पूछा है, स्क्वायर कर दिया, 1/25 ये हमारा मूलधन रहेगा, ये साधारण ब्याज का चक्रवृद्धि ब्याज का अंतर रहेगा। 1 की वैल्यू, अब ये साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज का अंतर दिया है हमें कितना 15, तो 1 की वैल्यू 15 है, तो 25 की वैल्यू क्या है 25 गुणा 15, 15 5 75, 15 दूनी 30, ये आ गया आंसर। इतनी जल्दी हमने आंसर कैसे मार्क किया? क्योंकि हमारे पास तरीका था। नहीं तो इसको अब देखिए जरा आप,
अगर आप ट्री बनाते तो आप क्या लेते, 20 का क्यूब, 20 का स्क्वायर ये मानते, फिर 3/20, फिर 3/20, फिर यहाँ एक गोला, फिर यहाँ एक गोला, फिर यहाँ एक गोला। इफेक्टिव रेट से करते आप तब भी, इससे इजी नहीं पड़ता आपको। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन ये है, सेम टू सेम क्वेश्चन है, इसको उड़ा दो जरा जल्दी से ताकि मुझे लगे कि ये समझ में आ गया है आपको। और हाँ, अगर वीडियो पसंद आई हो तो दोस्तों आप मुझे बताना, मैं ऐसे ही आपको पूरा मैथ पढ़ा दूंगा बिल्कुल इजी अप्रोच से, जहां पेन बहुत कम उठाने की आपको जरूरत पड़ेगी। कैलकुलेशन भी जो आप करते हो ना, जैसे कि एग्जाम में आया 861 गुणा 93, अब यहां फंस गए, पूरा सवाल सॉल्व कर लिया, यहां फंस गए। तो देखिए, एक तो सबसे पहले हमारे पास इजी मेथड होना चाहिए, पहली चीज। दूसरी चीज हमारे पास क्या होना चाहिए जो इंपॉर्टेंट है, दूसरी कैलकुलेशन। अब कैलकुलेशन अगर हम यहां फंस रहे हैं तो अगर हम इसको करेंगे तो हमारे 2 मिनट लग जाएंगे। तो ये हमें तरीके देखने पड़ेंगे कि भैया मैं इसमें 3 एकम 3 यूनिट डिजिट, आंसर का यूनिट डिजिट 3 आएगा। ठीक है, 2 ऑप्शन मिल गए, 2 ऑप्शन मिल गए मुझे, फिर भी मैंने क्या देख लिया, डिजिट सम लगा दिया, अब वो ऑप्शन कट गया। फिर भी रहा तो मैंने क्या लगा दिया, मल्टीपल कंसेप्ट लगा दिया। फिर भी रहा तो अप्रोक्स लगा दी। ऐसे पेपर को टैकल किया जाता है, ना कि ये कि 93 है तो 93 का पहाड़ी 93 एकम 93, ये नहीं करना। इससे सिलेक्शन थोड़ी होगा हमारा। इससे सिलेक्शन होता तो हम बाहर आकर ये नहीं बोलते कि पेपर कैलकुलेटिव आया। एक तो तरीके नहीं है हमारे पास, दूसरी कैलकुलेशन नहीं है, तो वो दोनों का कॉम्बिनेशन आपको इस चैनल पर मिलने वाला है। इसमें क्या करेंगे हम, 8% है, 8% है, 8% है, तो डायरेक्ट हम क्या करेंगे इसमें, जरा देखिए 8%, 2 साल का बोला है स्क्वायर, 8 का स्क्वायर 64, 100 का ये आ जाएंगे। ये क्या है, एसआई और सीआई का अंतर कितना दिया है, 128 दिया है, 64 दूनी 128, दुगना हो रहा है तो इसके आगे ये 2 लगा दो, ये आंसर हमारा आ गया डायरेक्ट। और दोस्तों अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज लाइक शेयर सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। आगे का क्वेश्चन है, 625 रुपए को 4% वार्षिक दर से 2 वर्ष के लिए निवेश किया गया है, चक्रवृद्धि ब्याज याद कीजिए। 25 का स्क्वायर, 26 का स्क्वायर, पूछा क्या है, चक्रवृद्धि ब्याज पूछा, तो चक्रवृद्धि ब्याज के लिए क्या करूंगा, इन दोनों को जोड़ दूंगा, ना कि 26 का स्क्वायर 25 का स्क्वायर फिर डिफरेंस निकालूंगा, ये नहीं। 25 26 को जोड़ा 51 आ गया, 51 चक्रवृद्धि ब्याज है। 25 का स्क्वायर क्या होता है, 625, ये मूलधन है, और मूलधन कितना दिया है हमें, 625 ही दिया है। तो 625 की वैल्यू क्या है, 625 इंटू 1, 625 बटे 625 इंटू 1 हुआ, तो 51 में इंटू 1 कर दिया, आंसर आ गया 51। आंसर क्या आ गया हमारा, 51। यहां पर हमारे क्वेश्चन खत्म होते हैं दोस्तों। जल्द ही अगली वीडियो आने वाली है, आप बताएं, कमेंट करें कि मेरा तरीका आपको कैसा लगा, मैं कंटिन्यू करूं वीडियो, किस टॉपिक पर लेके आऊं, या फिर जैसे कि वन रक्षक, एमपी टेट, इन सब की परीक्षाओं के लिए मैं पूरा का पूरा मैथ सिलेबस वाइज पूरा का पूरा पढ़ा दूं। आप कमेंट में जरूर बताएं और वीडियो को प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।